Good morning, friends. I am Rishabh. Welcome to you in Edu Wisdom. Today is 7 March. I am sharing with you top 12 selected question of today. So friends, इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। जो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं उस पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। सो फ्रेंड्स, आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ओडिशा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? दिस इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, सी डीआरडीओ। डीआरडीओ ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। फैक्ट, 5 मार्च 2021 को डीआरडीओ ने ओडिशा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। परीक्षण चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज लॉन्च प्लेटफॉर्म से किया। एसएफडीआर प्रौद्योगिकी के सफल प्रदर्शन से डीआरडीओ को लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल को विकसित करने में मदद मिलेगी। डीआरडीओ के बारे में फैक्ट, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और डीआरडीओ का मोटो यानी आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेंड्स स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। और डीआरडीओ के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। और ये जो है फ्रेंड्स सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ये एक उड़ान की जो प्रक्रिया है, उड़ान यंत्र है। सो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मार्च 2021 में प्रमुख प्रशासनिक पदों पर किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड डी, यानी 1 और 2 दोनों। चिराग बेंस और प्रणीता गुप्ता दोनों को नियुक्त किया है। देखते हैं फैक्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रमुख प्रशासनिक पदों पर 2 और भारतीय अमेरिकियों को नियुक्त किया है। चिराग बेंस को आपराधिक न्याय के लिए राष्ट्रपति के विशेष सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रणीता गुप्ता को श्रम एवं श्रमिकों के लिए राष्ट्रपति की विशेष सहायक नामित किया गया है। 2010 से 2017 तक चिराग न्याय विभाग के न्यायिक अधिकारी प्रभाग में कार्यरत था। अमेरिका के बारे में फैक्ट देखते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। नेक्स्ट, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण 6 से 12 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 29वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। देखते हैं फैक्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट भारत द्वारा आयोजित वार्षिक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का 29वां संस्करण 6 से 12 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। पुस्तक मेले का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था या किसी भी प्रोग्राम का विषय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पुस्तक मेले का विषय है। मेले में यूके, यूएसए, यूएई, चीन, फ्रांस, ईरान, नेपाल, स्पेन, श्रीलंका, यूक्रेन, इटली सहित 15 से अधिक देश फॉरेन पब्लिशर्स हॉल में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। समिति में कुल कितने सदस्य हैं? कितने होगा यहाँ फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है बी, यानी 259 सदस्य होंगे राष्ट्रीय समिति में। फैक्ट देखते हैं, सरकार ने भारत की आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। समिति में 259 सदस्य हैं। इसमें सभी क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक और प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हैं। यह भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के निर्माण के लिए नीति निर्देश और दिशा निर्देश प्रदान करेगा। नेक्स्ट, वाशिंगटन स्थित फ्रीडम हाउस के अनुसार भारत का रैंक क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, यानी 88 इज द राइट आंसर। 88 रैंक है। फैक्ट, वाशिंगटन स्थित विख्यात थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने भारत की स्वतंत्रता स्कोर
को मुक्त से कम करके आंशिक रूप से मुक्त घोषित कर दिया, ये घोषित किया है। भारत का स्कोर 71 से घटकर 67 रह गया, जहां 100 स्कोर मुक्त देशों को दिया जाता है। सो फ्रेंड्स यहां समझिए आप लोग कि जो फ्रेंड्स मुक्त देश होते हैं उन लोगों को 100 स्कोर दिया जाता है, और उसमें भारत का स्कोर पहले 71 था, अब 67 हो गया, यानी 71 से भी कम हो गया फ्रेंड्स, पहले से भी। और इसकी रैंक 211 देशों में 88 से गिरकर 83 हो गई। दुनिया के सबसे पहले मुक्त देश 100 के स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है, जबकि सबसे कम मुक्त तिब्बत और सीरिया है। नेक्स्ट, मार्च 2021 में निम्न में से किस आईआईटी में ड्रोन रिसर्च के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की इज द राइट आंसर। देखते हैं फैक्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में ड्रोन रिसर्च के लिए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया। इस पहल ने उनके सिल्वर जुबली यूनियन के अवसर पर 1994 बैच के पूर्व छात्रों से 1 करोड़ की सीड फंडिंग प्राप्त की है। इस केंद्र में ड्रोन विकास और एंट्री ड्रोन तकनीक सहित ड्रोन प्रौद्योगिकी के कई पहलुओं पर सीमांत शोध की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ड्रू वेलेरो को अपना पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? दिस इज द राइट आंसर फ्रेंड्स ए, रेडिट ने किया है। रेडिट इज द राइट आंसर। देखते हैं फैक्ट। रेडिट ने ड्रू वेलेरो को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी जो है कि मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ नियुक्त किया है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। देखते हैं, पूर्व में उन्होंने स्नैपचैट पेरेंट स्नैप में एक मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य किया था। टाई मेकर मेटल इनकॉर्पोरेटेड में भी कार्य कर चुके वेलेरो मार्च 2021 के अंत में रेडिट की फाइनेंस टीम का नेतृत्व संभालेंगे। फैक्ट रेडिट के बारे में, रेडिट की स्थापना 23 जून 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, और संस्थापक और सीईओ स्टीव हॉफमैन है, स्टीव हॉफमैन। फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्च 2021 को किस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने नई दिल्ली का दौरा किया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स नाइजीरिया। नाइजीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने नई दिल्ली का दौरा किया। फैक्ट, नाइजीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं बाबागना मोंगुनो ने 4 मार्च 2021 को नई दिल्ली का दौरा किया। यह यात्रा एनएसए के स्तर पर भारत और नाइजीरिया के बीच पहली रणनीतिक और आतंकवाद रोधी वार्ता थी। द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद, अतिवाद और कट्टरता से लोकतांत्रिक समाजों के सामने आने वाले खतरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई। फैक्ट देखते हैं नाइजीरिया के बारे में। नाइजीरिया की कैपिटल है यानी राजधानी है अबुजा, मुद्रा है नाइरा, राष्ट्रपति है मोहम्मद बिहारी, और संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में कृषि जनगणना होगी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी यानी गुजरात। गुजरात राज्य में कृषि जनगणना होगी। फैक्ट, मुख्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्र करने के लिए अखिल भारतीय अभ्यास के तहत 2021 में गुजरात में एक कृषि जनगणना आयोजित की जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए नीतियों को तैयार करने के लिए आवधिक अभ्यास से एकत्र किसानों की भूमि के बारे में डेटा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक कृषि जनगणना आयोजित की जाती है देश भर में। देश भर में प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार कृषि जनगणना होती है। फैक्ट देखते हैं गुजरात के बारे में। फैक्ट, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और राजकीय पक्षी है विशाल फ्लेमिंगो, और लोकसभा सीटों की संख्या है फ्रेंड्स 26, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, और विधानसभा सीटों की संख्या 182, और जिलों की संख्या है 33। और राज्य की पशु के बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। राज्य की पशु है गुजरात का एशियाई सिंह जिसको बब्बर शेर कहते हैं, और राज्य की वृक्ष है आम, और राज्य की पुष्प है मैरीगोल्ड। और गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान जो कि
बसंदा राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, और गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान है, और मैरीन राष्ट्रीय उद्यान या कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। कच्छ की खाड़ी फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। और गुजरात में वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, तो गुजरात में डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है, घाट प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य है, और फ्रेंड्स आपका ताल कावेरी वन्यजीव जो कि गुजरात में कौन कौन से हैं, तो गुजरात में गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर कच्छ की खाड़ी, और मोरीन, और नल सरोवर, और नारायण सरोवर या चिंकारा जिसे कहते हैं, और पूर्णा और जंगली गधा राष्ट्रीय उद्यान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी, यानी हर्षवर्धन ने शुरू किया है फ्रेंड्स। देखते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं उनको। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने 4 मार्च 2021 को CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन शुरू किया। सो फ्रेंड्स CSIR का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। यहाँ पे CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसको हिंदी में बोला जाता है कि फ्लोरिकल्चर मिशन को 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसमें CSIR संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान आधार का उपयोग किया जाएगा और किसानों और उद्योग को पुनः स्थिति में लाने के लिए मदद की जाएगी। कुछ लोग लोकप्रिय फसलों में ग्लेडियोलस, कैना, कार्नेशन, गुलदाउदी, गेरबेरा, लिलियम, मैरीगोल्ड, गुलाब और कंद शामिल है। लोकप्रिय फसलों में फ्रेंड्स भारतीय फूलों की खेती का बाजार 2018 में 15,700 करोड़ रुपए का था। 2024 तक बाजार 47,200 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यहां पर करोड़ रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मार्च 2021 में किस देश ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल BDApps.com लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड डी, यानी बांग्लादेश ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स ये ऐप। फैक्ट, बांग्लादेश सरकार ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल BDApps.com लॉन्च किया है। 4 मार्च 2021 को ढाका में दूरसंचार कंपनी राबी और बांग्लादेश सरकार के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग ICT के बीच समझौता हुआ। इस समझौते यहाँ पर ये गलत है। इस समझौते के माध्यम से BDApps को एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए ICT डिवीजन के हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। बांग्लादेश के बारे में फैक्ट देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और राष्ट्रीय खेल है बांग्लादेश का कबड्डी। नेक्स्ट, मार्च 2021 में अपने कैंप कार्यालय में AP फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट को किसने लॉन्च किया? जिसका राइट आंसर है फ्रेंड बी, यानी YS जगनमोहन रेड्डी इज द राइट आंसर। देखते हैं फैक्ट। आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी ने 5 मार्च 2021 को अपने कैंप कार्यालय में AP फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया। मीडिया में सोशल मीडिया पर फैल रहे दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए राज्य सरकार ने इस तरह की झूठी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश के बारे में फैक्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, जिसे बीबी हरिचंदन भी बोला जाता है। लोकसभा सीटों की संख्या है 25, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, विधानसभा सीटों की संख्या 175 और विधान परिषद सीटों की संख्या है 58 और जिलों की संख्या है फ्रेंड्स 13। और आंध्र प्रदेश के बारे में फैक्ट और भी देखते हैं। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी है रामाचिलुका, राजकीय वृक्ष है नीम और राजकीय पशु है कृष्ण जिंका, जिसे ब्लैक बक भी कहा जाता है, और राजकीय फूल है फ्रेंड्स चमेली। राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश का पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और आंध्र प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से है फ्रेंड्स? तो आंध्र प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य है कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोल्लेरू वन्यजीव अभ्यारण्य,
पुलिकट वन्यजीव अभयारण्य, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य और श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य और प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य। और आंध्र प्रदेश में बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, तो 2 बाघ आरक्षित क्षेत्र इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और कावल बाघ आरक्षित क्षेत्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे यानी कल का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था, उसका राइट आंसर आ गया है फ्रेंड्स। मार्च 2021 में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन किस राज्य में शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु की रैंक क्या है? 1 2 3 4 कौन सी रैंक है? ये आपको इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरे करंट अफेयर से रिलेटेड सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, सेशन समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट डेज।